स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं CUET पैटर्न पर बेस्ड हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड टू। हमने जैसे पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन क्योंकि कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करती है। जैसे हमारे पास अगर एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए जिसपे 4 अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से, और हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले ये रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। यहां पे लीविंग ग्रुप Br माइनस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा और हमारे पास एक कार्बोकेटायन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। कार्बोकेटायन। अब हम एक चीज नोट करेंगे कि इस कार्बोकेटायन में अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए ये H है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट, एक CH3 और एक C2H5। अब यहां हमारा कार्बोकेटायन बना है। हमारा न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या तो नीचे से अटैक कर सकता है। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज अराइज करती हैं, या तो मान लीजिए यहां पे आपका OH आएगा, यहां C2H5, यहां CH3। इसी के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट हम ऊपर लिख देते हैं, OH इस तरफ, C2H5 इस तरफ और CH3 इस तरफ। तो हमारे इस रिएक्शन टाइप में यानी SN1 मैकेनिज्म में 2 प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि अगर एक फॉर्म S फॉर्म बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो दूसरा R बनेगा। और यदि ये दोनों 50-50% रेशियो में है, 50:50 रेशियोज में, यानी एक फॉर्म, एक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी और इस वजह से हमारा जो ओवरऑल रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा रेसिमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी 50% ही एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बनेगा और 50% ही दूसरा। तो आंसर है रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो हम अपने ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स बिकॉज। अब इसका आंसर बहुत ही इजी है, हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से फटाफट से स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये है हमारा ऑर्थो आइसोमर, ये है हमारा मेटा आइसोमर और ये है हमारा पैरा आइसोमर। तो हमें पता है कि ड्यू टू एक्सट्रीम सिमेट्रिक नेचर ऑफ आर पैरा आइसोमर, ये क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। इसी रीजन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमसे अगर पूछा जा रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है उसके ऑर्थो और मेटा आइसोमर से, तो उसका रीजन ये है कि पैरा आइसोमर ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर इज पैक्ड वेल इन द क्रिस्टलाइन लैटिस। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड पे होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसे नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे एक स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम दे रखा है जो हमें याद रखना है, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन होता क्या है? क्लोरोपिक्रिन इज नथिंग बट CCl2। इस कंपाउंड को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन और कॉमनली इसको टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और
हमसे सवाल पूछा है कि आखिर ये बनता कैसे है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ही इसे याद रखना है। तो इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CHCl3। तो इसमें जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का ये जो एक H है वो यहां से NO2 जनरेट होगा, NO2 प्लस की फॉर्म में वो यहां अटैक करेगा और यहां पे कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है हमारा क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। अब हमने फिटिक रिएक्शन थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ी है। फिटिक रिएक्शन होती क्या है? फिटिक रिएक्शन है हमारी बेसिकली हैलोअरीन्स की रिएक्शन। हैलोअरीन्स की रिएक्शन जिसमें मान लीजिए हमारे पास है एक मॉलिक्यूल या एक क्लोरो बेंजीन का, एक हमारे पास हमारा ये रिएजेंट है। इसके साथ अगर हम 2Na डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और बन जाएगा सिंपली बाइफिनाइल। क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल। तो ये है द फेमस सिंथेसिस ऑफ बाइफिनाइल्स। तो क्या बन जाएगा? बाई या फिर डाइफिनाइल। हमारे दो जो मॉलिक्यूल्स है बेंजीन के वो कंडेंस होके साथ में आ जाएंगे और ये दो बार जो हमारा ये क्लोराइड निकलेगा वो Na के साथ कंबाइन करके साइड प्रोडक्ट NaCl बना देगा। फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इन्हें हमें बहुत ध्यान से करना है। हमसे पहला क्वेश्चन, हमें पहला स्टेप जो है या पहला सवाल हमसे जो पूछा है वो है कंपाउंड A बताना है कि क्या बनेगा। C2H5OH यानी गिवन है हमारे पास अल्कोहल, इसके साथ हम डाल रहे हैं SOCl2 और पिरिडीन। अब हम रिकैप करेंगे, जब हम सिंथेसिस ऑफ हैलोएल्केन्स पढ़ रहे थे तो हमने सबसे एफिशिएंट एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने कहा था यदि अल्कोहल्स को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो हमारे पास बहुत ही अच्छी यील्ड में हैलोएल्केन यानी क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन अलोंग विथ SO2 और HCl बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बीइंग गैसेस सिस्टम से इजेक्ट हो जाएंगी और हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमारा हैलोएल्केन ऑब्टेन होगा। तो पहले तो हमें सीधा सीधा R की जगह हमें यहाँ C2H5 है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा C2H5OH ऑन रिएक्शन विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, शॉर्ट फॉर्म में PY लिख रही हूँ, विल गिव A विच इज सिंपली हमें इस OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है, कंपाउंड A हमने बना लिया है। अब है इसमें डाला है अल्कोहलिक KCl। अब हमने फर्दर देखा था कि KCN जो है वो है हमारा इसमें CN- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ सिंपल एक हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी जिसमें OH ये हमारा जो ये कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा, यानी C2H5Cl जो है वो रिएक्ट करेगा KCN के साथ। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN होगा ना कि NC, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा नाइट्राइल, ना कि आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। हमारा प्रोडक्ट बनेगा नाइट्राइल। तो ये है C2H5Cn। ये सिंपली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी, जहां पे Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl और आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा KCl। ठीक है, हमने कंपाउंड B भी बना लिया है। अब हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस। अब ये एक फेमस रिएक्शन है जिसमें हम इसको रब करते हुए हम देखेंगे। हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट B बना है, ये है B। ठीक है, B का अगर हम रिएक्शन विच इज
हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल H2O के यूज किए गए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स या साइनाइड्स यील्ड या हमें देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसका आंसर होगा, हमें इसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट, तो हमें एंड प्रोडक्ट ही बनाना है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा C2H5C डबल बॉन्ड OOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा, यानी इथेनोइक एसिड हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इथेनोइक एसिड नहीं, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं। ये है प्रोपीनोइक एसिड, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी एक लॉन्ग रिएक्शन टाइप है क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें दे रखा है एक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का रिएक्शन करवा रखा है अल्कोहलिक KOH के साथ। अब हमें एक बात पता है कि जब हम एक्वस KOH लेंगे, अगर हम हेलो एल्केन में डाल रहे हैं, मान लीजिए CH3 CH2 CHCl, यदि हम एक्वस KOH ले रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे एक्वस पे मार्क लगा लीजिए। याद रखना है ये बिल्कुल ही कि हम यहाँ पे एक्वस ले रहे हैं मीडिया। एक्वस मीडिया का मतलब है कि यहाँ पे सिंपली जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ से ये OH माइनस जो यहाँ पे आपका OH माइनस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे Cl को निकाल के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, और यदि हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि हम एक्वस KOH की बात कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH की बात। यहाँ पे ये दोनों पे सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा एलिमिनेशन होगा, तो इस एलिमिनेशन के टाइप को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, यानी जो हाइड्रोजन एटम हमारा बीटा पोजीशन पे है वो रिमूव आउट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, यहाँ से OH माइनस आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये H पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और Cl रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगी एल्कीन इस रिएक्शन में। तो यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये विजिबल होगा आई गेस, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर ये विजिबल ना हो तो, कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है एल्कीन इन केस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो यदि हमें यहाँ अल्कोहलिक KOH दे रखा है तो पहला तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बनेगा। अब हम इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका CH2 CH ये यहाँ पे हमारा Cl है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये CH2Cl, यहाँ पे जो हमारा बीटा पोजीशन है इस पे ये होती है अल्फा पोजीशन, ये होती है बीटा पोजीशन। यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ से हमारा अल्कोहलिक KOH OH माइनस जो है वो हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ ये बॉन्ड मूव होगा, यहाँ से Cl हो जाएगा रिमूव। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक एल्कीन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा प्रोडक्ट B बन गया। अब हम इसमें डालेंगे HBr। अब HBr जो है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दे रखी है तो सिंपली यहाँ पे लगेगा मार्कोवनिकोव्स रूल। तो यहाँ हम स्टार मार्क करके लिख देते हैं, यहाँ अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल यहाँ हम डालेंगे HBr, जो कहता है कि पॉजिटिव पार्ट जो है एडेंडम का वो हमेशा जो हमारी ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है
वो उस तरफ जाना प्रेफर करेगा जहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, यानी कि हमारा पॉजिटिव जो है पार्ट ऑफ आर एडेंडम, इट विल प्रेफरेबली गो टू द पार्ट, टू दैट पोर्शन ऑफ एल्कीन, टू दैट कार्बन जहाँ पे हमारे ऑलरेडी प्रोटॉन ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पार्ट जाएगा वहाँ जहाँ पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने डाला है सोडियम और ईथर। हम इससे पहले वाली फिटिंग रिएक्शन में भी देख चुके हैं कि सोडियम इन ड्राई ईथर डालते हैं तो सिंपली हमारी हो जाती है, कंडेंस हो जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हेलो एल्केन लिया है तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा इसे ऊपर लिखते हुए कि C, यहाँ हमारा Br, हमारा H, यहाँ CH3, यहाँ पे भी हमारा CH3 और यहाँ पे H। अब यही दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम जब वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं या फिर फिटिग रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, या फिर हम जब वुड्स फिटिग लेते हैं तो हमारे दो अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। बट यहाँ पे सिंस हम वुड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे सिमिलर दो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस होके यहाँ से ये इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na एंड ड्राई ईथर ये बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ से इसे हटा देते हैं, सिंपली CH3 CH3, यहाँ पे C CH3 H और CH3। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब उसने पूछा है कि बनेगा क्या, तो अगर इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखूं तो ये है CH3 C, यहाँ पे H है, ये CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है। तो ये हमें दिख रहा है कि इट इज़ अ 4 कार्बन चेन और ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास सवाल है, वी हैव टू आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला जो हमारा रिएक्टेंट है जो हमें दे रखा है वो है एक हेलो एल्केन। इस केस में हमें दे रखा है इथाइल ब्रोमाइड। अब हम इथाइल ब्रोमाइड में ऐसा क्या डालें कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम फर्दर Y डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगी ये अमीन। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि पहले जो हमें रिएक्टेंट दे रखा है वो है C2H5Br, जिसमें हमने डाला X, जिससे हमारा बना प्रोडक्ट, फर्दर जिसमें Y डाला, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर एक कार्बन एक्स्ट्रा है। अब ये एक एक्स्ट्रा कार्बन हम लाएंगे कैसे? तो हमें इस अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करवानी है कि हमारा इस रिएक्शन में ये Br एक ऐसे ग्रुप से रिप्लेस हो जो हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा दे सकता है, और वो सिर्फ हमें दिख रहा है ऑप्शन A या B में हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे Cn एज अ न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। जब भी हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अगर Cn होता है तो हमारा एक कार्बन हमेशा बढ़ जाता है। अब आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है, अब फर्दर आगे हमने अमीन बनानी है, और अमीन एक ही तरीके से बन सकती है रिडक्शन करवाने से, यानी LiLH4। ये तो सिंपल हाइड्रोलिसिस है। हमें रिडक्शन करवानी है तो हमारा सेकेंड स्टेप जो है यानी स्टेप Y जो है, इट शुड बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा C2H5CH2NH2, यानी कि यहाँ पे 2 H आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 H आ जाएंगे रिड्यूस होके। तो ये बन जाएगा। अब हम इसे इस फॉर्म में वापस लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? C3H7NH2। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ये, जो कि हमारा ऑप्शन A के थ्रू इस पर्टिकुलर रिएक्शन से प्रोसीड करके हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। फर्दर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
अभी तक आई होप जैसे भी हम जो पढ़ चुके हैं वो सिर्फ उसका रिकैप करते हुए चल रहे हैं। हमने जो भी पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इन सारे एमसीक्यूज में लगा सकते हैं और इजीली लग भी रहे हैं और हमारे आंसर्स भी आ रहे हैं। आगे मूव करते हुए हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 दैट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है जिसमें हमने अगेन हमारे पास एक हेलो एल्केन है जिसमें हमने AgCN डाला और फिर हम उसका रिडक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा। अब ये सिमिलर टू पिछली रिएक्शन ही है कि यहाँ पे जो है ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा हमारे न्यूक्लियोफाइल से, बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इससे पहले हम डाल रहे थे KCN, तो KCN ठहरा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये रिएक्शन मिक्सचर में K+ और Cn- आयंस देगा एंड ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ CC बॉन्ड फॉर्मेशन ये साइनाइड्स बनाएगा रिएक्शन में। लेकिन अब हमारे पास रिएक्शन मीडियम में AgCN है विच इज कोवेलेंट इन नेचर। AgCN जो है वो नेचर वाइज कोवेलेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और जो हमारे सिल्वर के इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी टाइटली हेल्ड टुगेदर या दे आर शेयर्ड इन अ कॉमन पूल। तो इस वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो होता है NC- इस केस में, यानी आइसोसाइनाइड्स बनते हैं इस केस में। तो हमारा जो रिएक्शन है वो अब हम इसे रब कर देंगे और अपनी रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अब हमारा रिएक्शन में यानी C2H5Br में अगर हम AgCN डालेंगे तो हमें मिलेगा C2H5NC यानी आइसोसाइनाइड मिल जाएगा इस केस में NC C2H5NC, ठीक है, इसे सिंपली NC यहां ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका करवा रहे हैं हम रिडक्शन, बिल्कुल पिछली रिएक्शन की तरह ही है, रिडक्शन करवा रहे हैं, यानी ये जो बॉन्ड है इसके अक्रॉस 2H ये ले लेगा और 2H ये ले लेगा, लेकिन यहाँ 2H नहीं जाएंगे, हमें नोट करना है क्यों, अभी देखते हैं इसको। हम कंडेंस फॉर्म को बड़ी फॉर्म में लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक ही H जाएगा और यहाँ पे जाएंगे आपके 3H, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3C2NH ये बन रहा है हमारा सेकेंडरी अमीन। इस केस में हम बना रहे हैं सेकेंडरी अमीन। हमेशा याद रखना कि नाइट्राइल्स की केस में बनता है प्राइमरी अमीन। नाइट्राइल्स जो हैं CN जो है वो हमें प्राइमरी अमीन्स देंगे क्योंकि यहाँ पे आपका H जुड़ेगा, तो इस अकॉर्डिंगली कि हमें प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे। और अगर हमारे पास NC है तो ये बनाएगा आपका, यहाँ पे आपका एक H जुड़ेगा, यहाँ 3, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पे आपका बन रहा है सेकेंडरी अमीन, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा और इस वाले जो हमारे कार्बन पर 3 H आ जाएंगे। तो ये है हमारा सेकेंडरी अमीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन बीच में प्लेस्ड है इंस्टेड ऑफ टर्मिनल पोजीशन, अब ये बीच वाली पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो अब हम देखेंगे कि आंसर Y होगा क्या। N प्रोपाइलमाइन नहीं है, आइसोप्रोपाइलमाइन भी नहीं है, ये है इथाइल मिथाइल अमाइन। क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ये है मिथाइल, तो इसे कहेंगे इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यानी आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है कि हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है X मान लीजिए, उसमें हम डाल रहे हैं AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ठीक है, अब इसमें येलो या वाइट प्रेसिपिटेट है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी X, तो यानी हमारा नाइट्रेशन इजीली किसमें नहीं हो सकता है। तो ठीक है, इसमें तो इजी ही है, हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हेलो एल्केन पार्ट है, ये हमारे पास BDC है, BDC ऑल्सो कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू ये येलो और वाइट PPT बन रही थी, यानी ये नाइट्रेट बन रहा है। यहाँ पे भी इजी टू रिप्लेस ही है, ये सिर्फ हमारा एराइल बेंजीन में डायरेक्ट रिप्लेसमेंट
नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सीरीज में Z क्या है। ठीक है, Z क्या है, हमें गिवन जो है पहले दे रखी है एल्कीन, ये है हमारी एल्कीन। अब इसमें डाल रहे हैं HBr। सिंपली हम जैसे पहले रिएक्शन कर चुके हैं मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारा। अब ये सिंस एक सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता आप H किस साइड ऐड करो और Br किस साइड। अगर आप इधर HBr डालते हो तो भी सेम रहेगा, या फिर अगर आप यहाँ पे Br डालते हो और यहाँ पे आप H लेते हो तो भी ये सेम ही रहेगा। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं CH2H CH2Br। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं एक्वस KOH। अब एक्वस KOH है, हमें पता है कि एक्वस है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। OH माइनस यहाँ पे Br को कर देगा रिमूव, तो हमारे पास है एक्वस KOH। ठीक है, हमने एक्वस KOH लिया तो यहाँ पे ये सिंपली हमारा रिप्लेस हो गया CH2OH से और हमारा Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप बाहर आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि मैंने इसमें डाला Na2CO3 और आयोडीन इन एक्सेस तो क्या बनेगा। ठीक है, अब यहां से है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू। ये एक बहुत ही कॉमन और एक फेमस रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं, अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये है CH3, ये है हमारे पास CH2, ये है हमारा OH लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारी फेमस रिएक्शन जिसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये है हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, अब आइडोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हमारे मिथाइल कीटोन्स को या फिर प्राइमरी अल्कोहल्स को कुछ इस तरीके से, देखिए हमारे पास ये जो अल्कोहल था ये था प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इस गिवन रिएजेंट से तो येलो कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है हमें इन द एंड, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट जिसे कहते हैं, जो हमारा एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है। हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं लैब में तो हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि हमें क्या प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है या मिथाइल कीटोन दे रखा है। तो इट इज अ वेरी फेमस रिएक्शन टू डिटेक्ट मिथाइल कीटोन्स एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। तो अब रिएक्शन होती कैसे है, यहाँ पे हमारा आयोडीन जो है कुछ इस तरीके से है, I2 है, II, ये I2 जो है ये II की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये आयोडीन जो है, अब हम यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक मीडिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्योंकि बेसिक मीडिया है तो वो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये एक जो आयोडीन है वो इस H को रिमूव कर देगी, यहाँ से H भी रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे, एक मिनट, नहीं ये है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, हाँ तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे, यहाँ CH, यहाँ OH। तो अब हमारा जो आयोडीन है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट, I2 है, यहाँ से वो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड मूव होगा और ये H बाहर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब हम देख सकते हैं ये इवेंचुअली, क्योंकि हमने बात की थी ये मिथाइल कीटोन्स को भी डिटेक्ट करता है, तो पहले तो हमने इसे ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन की फॉर्म में, मिथाइल कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इस अपने गिवन अल्कोहल को। ठीक बात, हम यहाँ पे इसे मिथाइल कीटोन के पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, बिल्कुल सही।
फर्दर मूविंग ऑन, अब हम इस मिथाइल कीटोन को, अब हम इसमें डालेंगे एक्सेस आयोडीन, हमारे पास है ही एक्सेस आयोडीन। तो 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं आयोडीन के वो यहाँ करेंगे रिएक्ट, इसके साइड प्रोडक्ट्स होंगे HI और यहाँ पे I- रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ रिएक्ट करके इन तीनों H को रिप्लेस करके C डबल बॉन्ड O H बना लेगा और साथ में प्रोडक्ट जो बनेगा बाय प्रोडक्ट वो होगा 3HI, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, हमने जो क्या बना लिया था लास्ट स्टेप में, C डबल बॉन्ड O और H और हमारा साइड प्रोडक्ट था 3HI, ठीक है। अब फर्दर हमारा इसमें जो बेस है वो रिएक्ट करेगा, हमारे पास बेस में, हम बेसिक मीडिया में काम करते हैं तो ये यहाँ रिएक्ट करेगा, O- ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा Ci3, ठीक है, CO- यहाँ पे H, यहाँ OH, ये O यहाँ कम बैक करेगा और इस ग्रुप को निकाल देगा। तो हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O, ये वाला H, यहाँ पे OH, ये तो आपका एसिड बन गया एक, ठीक है, मिथेनोइक एसिड बन गया आपका और साथ में निकल गया आपका Ci3-। अब ये एसिड है तो ये एक प्रोटॉन दे देगा अपना, तो ये जो है ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसे यहाँ प्रोटॉन देके ये CHI3 बना देगा, ये नेगेटिव चार्ज इसका रिमूव हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपका, दिस इज कॉल्ड आइडोफोर। अब आप याद करिए, हमने अपने जब कंपाउंड्स डिस्कस किए थे तो हमने उसमें पढ़ा था एक कंपाउंड CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यही अगर हम क्लोरीन के सारे जो क्लोरीन्स को है रिप्लेस करके आयोडीन लगा देते हैं तो वो बन जाता है आइडोफॉर्म। तो ये है हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो बनेगा CHI3 विच इज नथिंग बट आइडोफॉर्म। येलो कलर प्रेसिपिटेट आएगा हमारे पास।